लोकसभा में अभी 1.5 साल बाकी है और नीतीश ने पीएम वाला सपना देखा था, लेकिन उपचुनाव में हुई हार के बाद अब उन्हें समझ आ गया होगा कि पीएम बनना इतना आसान नहीं। मोदी की लहर उपचुनाव में कैसी चली, किसी ने सोचा नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं रवीन चौहान। बहुत उम्मीदें थी इस उपचुनाव से, लामबंद था पूरी तरह से विपक्ष, लेकिन उपचुनाव में 7 सीटों पर जो हुआ उसमें बहुमत तो फिर बीजेपी को मिल गया। 4 विधानसभा सीटों में जीत दर्ज की है और सबसे हैरानी की और सोचने वाली बात यह है कि बिहार में जो नीतीश दमखम लगा रहे थे तेजस्वी के साथ मिलकर, वो दमखम चला नहीं। गोपालगंज और मोकामा में जो हुआ वो सोचा नहीं था कि तेजस्वी बार बार चक्कर काट रहे थे गोपालगंज के, लेकिन वहां फिर जीत हो गई बीजेपी की। मोकामा में जीत भले ही महागठबंधन की हुई, लेकिन अंतर इस बार कुछ कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, जितने वोट आज तक नहीं मिले सीट पर, वहां बीजेपी ने बम्पर वोट पा लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां इतने वोट अब तक नहीं मिले, वहां उसी गढ़ में बीजेपी को 60,000 से ज्यादा वोट मिल गए। इसके बाद तो तेजस्वी की बहन इतना गुस्से में आई कि सोचा भी नहीं था, अपने सगे मामा को कंस बता दिया। जी हां, कंस, क्योंकि उम्मीदें नहीं थी। भाई हो, बहन हो, चाचा हो, भतीजे हो, हर कोई गोपालगंज में था उसी सीट पर जोर लगाने, जहां हार हो गई महागठबंधन की, बुरी तरीके से हार। सोचा नहीं था गोपालगंज में फिर पिटेंगे। दरअसल गोपालगंज तेजस्वी यादव का गृह जिला है, लिहाजा वहां से जीत पक्की करने के लिए महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन कड़े मुकाबले के बाद राजद को 1794 वोट से हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गोपालगंज में तेजस्वी के मामा साधु यादव और ओवैसी की पार्टी ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले, वहीं ओवैसी की पार्टी को 12,214 और खेल यही खत्म हो गया। यह हार देखने के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्वीट किया और जो कहा वो भी देख लीजिए। इस बार तो कंस मामा श्री कृष्ण के प्रकोप से बच गए, अगली बार मिट्टी में मिलना तय है। गोपालगंज की जनता का यही संदेश है। तो देखा आपने, ये खेल तो था गोपालगंज का, लेकिन अब जरा मोकामा का भी समीकरण समझ लीजिए, क्योंकि वहां भी सेंध अब लग चुकी है। 27 साल बाद मोकामा में चुनाव लड़ने उतरी बीजेपी को 60,000 से अधिक वोट मिले, वरना आमतौर पर यहां एनडीए उम्मीदवार को 40-45 हजार वोट मिला करते थे। बीजेपी की सोनम देवी को 62,903। वहीं यूपी, हरियाणा और ओडिशा में बीजेपी का कमल जबरदस्त तरीके से खिला, वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं उद्धव को एक सीट पर जीतकर खुशी जरूर हुई, लेकिन सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं कि सूपड़ा साफ कर देंगे, जिन्हें इस उपचुनाव से बहुत उम्मीदें थी कि सब मिलेंगे, तो ना जाने क्या हो जाएगा। वो अपने ही बिहार में से स्थिति में हैं कि गोपालगंज की सीट जिता नहीं पाए, और मोकामा में किस तरीके से जहां 40-45 हजार वोट मिला करते थे, वहां 60,000 के पार आंकड़ा चला गया। अब सवाल यही है कि 7 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। क्या 2024 के चुनाव में अभी से तस्वीर दिखनी शुरू हो गई? क्योंकि कहा जाता है कि उपचुनाव तो वैसे सत्ता का चुनाव होता है, लिहाजा सत्ता बिहार में भी थी, फिर हार कैसे गई? आप अपनी राय रखिए। क्या 24 के चुनाव में नीतीश और मोदी का मुकाबला बड़ा होगा, या फिर कहीं टिकने वाले नहीं हैं नीतीश कुमार? अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।